वेलकम बैक दोस्तों। आज की अपडेट लेके आया हूँ मैं इंटरनेशनल कंपनी के ऊपर। जो ये आज की कंपनी है एसेंशियल, ये वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी के अंदर आती है। यस, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, आईटी सेक्टर में सुना होगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि नॉन आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही कम हायरिंग निकलती है। पर आज की अपडेट नॉन आईटी सेक्टर वालों के लिए और हर एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आप यहाँ पे ऐसे फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आपको पता रहेगा कि आपका करियर कितना बूस्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एसेंशियल वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी के अंदर कंसीडर करी जाती है। अगर मैं इसका रेवेन्यू बताऊं लास्ट ईयर का, तो आप शॉक हो जाएंगे, 44 बिलियन के अराउंड। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 44 बिलियन कितने रुपीस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी रेपुटेटेड कंपनी है। यहाँ पे डायरेक्ट हायरिंग है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और अगर मैं आपको सैलरी बताऊं, मतलब 4 प्रोफाइल मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, चारों एसेंशियल के अंदर निकली है। और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी आती है फ्रेशर एसेंशियल की, वो आपकी रहेगी ऑलमोस्ट 3.5 लाख पर एनम। सारी चीजें आपके स्किल सेट पे डिपेंड करेगी कि एग्जैक्टली आपकी सैलरी क्या होने वाली है, क्योंकि सैलरी ब्रैकेट 2.5 से लेके 5.5 रहता है और एवरेज यहाँ पे 3.5 के अराउंड रहता है। अगर मैं इसे मंथली कन्वर्ट करता हूँ रुपीस के अंदर, तो ऑलमोस्ट ये आपका 28 से 30 हजार रुपए से फ्रेशर रहता है। सारी अपडेट आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। कौन सी 4 प्रोफाइल हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या लोकेशन रहेगी, क्या स्किल सेट है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का विद इन 24 आवर्स के अंदर। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो फ्रेशर हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जेबीआर जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं एसेंशियल जैसे इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जॉब की अपडेट। तो यहाँ पे मैं आपको स्किल सेट एंड जॉब का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे चेकआउट जरूर करनी होगी और ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आगे वो प्रोसेस देखते हैं। पहले आपको क्लियर कर देता हूँ 4 प्रोफाइल में जहां पे हायरिंग निकली है। तो पहली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस प्रोसेस एंड ऑपरेशन की। सेकंड प्रोफाइल आपकी रहेगी इनसाइड सेल्स कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड। तीसरी प्रोफाइल आपकी रहेगी रिस्क एंड कंप्लायंसेस से रिलेटेड। फोर्थ प्रोफाइल है आपकी एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा रेपुटेटेड प्रोफाइल निकली। और अगर आप फ्रेशर हैं तो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। साथ में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अप्लाई, क्योंकि इन पर्टिकुलर चारों प्रोफाइल का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो एक ही रहेगा, एक तरीके से अप्लाई होगी। पर हर जॉब यहाँ पे आपको पर्सनली अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब एक एक करके। अगर आपको लगता है आप 2 पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों को अप्लाई कर सकते हो, पर दोनों का प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आई थिंक फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा कमेंट यहाँ पे आए थे। तो जैसे मैंने आपको पता आपकी प्रोफाइल फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें 0 to 1, इससे क्लियर हो जाता है फ्रेशर आप अलाउ कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सैलरी आपकी रहेगी 2.5 से 5.5 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी आपकी रहेगी 30 के अराउंड। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके स्किल सेट की, आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो यहाँ पे स्किल सेट की बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट स्किल सेट मांगा गया है। साथ में एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, ये चीज को स्पेशली स्किल सेट के अंदर कंसीडर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आप मेजरली जो आपका वर्क रहेगा वो प्रोजेक्ट से रहेगा। तो जब प्रोजेक्ट आते हैं उनकी एक डेडलाइन भी आती है, आपको उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को सबमिट करना रहता है। पूरा का पूरा टीम बिल्डिंग वर्क आपका रहता है। यहाँ पे एबिलिटी टू क्विक लर्निंग भी दे रखा है, मतलब आप जल्दी से जल्दी चीजें सीखने वालों में इंटरेस्टेड होने चाहिए। आप यहाँ पे अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल आपका नेचर होना चाहिए। यहाँ पे 2 एडिशनल जो स्किल सेट एड ऑन किए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है आपका अकाउंट्स पेबल प्रोसेसिंग, सेकंड है आपका प्रोसेस टू पे। तो ये दोनों के दोनों जो स्किल सेट है ना, ये अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। अगर यहाँ पे आपने बीकॉम कंप्लीट कर ली है तो डेफिनेटली आप एकदम सुटेबल कैंडिडेट हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अगर आप यहाँ पे परसुइंग ग्रेजुएशन है, मतलब लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये फुल टाइम जॉब रहेगी। तो मेक श्योर अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आप फुल टाइम डेडिकेटेड होकर यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो ही अप्लाई करो। और आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग के अंदर है तो काफी अच्छी यहाँ पे अपडेट है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट लिखा गया है।
तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स लिखे गए हैं। अगर मैं इनको कंक्लूजन करके आपको सिंगल चीज में बताऊं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क रहेगा। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक टीम वर्क होता है। तो टीम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप टीम के साथ कितना मेंटेन करते हैं चीजों को, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कैसे है, आपके अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पे मॉनिटर करी जाएंगी। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है एसेंशियल, ये आपको स्टार्टिंग में ना बेसिक ट्रेनिंग अवेलेबल करवाएगी। और डोंट वरी, जो ट्रेनिंग है वो 100% पेड रहेगी, मतलब आपको उसके पैसे मिलेंगे। बस आपको ट्रेनिंग में जो स्किल सेट होता है वो आपको आना चाहिए। मतलब आपके इंटरव्यू में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो आपके स्किल सेट को, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करते हुए आपसे पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर अपने स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जरूर अप्लाई करें। लिंक वगैरह अप्लाई का प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूं, तो डोंट वरी। पर आप यहाँ पे अपने स्किल सेट को पॉलिश करके ही इस कंपनी में इंटरव्यू दें, क्योंकि तभी आपके सिलेक्शन चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर आपकी हायरिंग है। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड प्रोफाइल की तरफ। आई होप आपको पहली प्रोफाइल कंप्लीट हो गई होगी। सेकंड प्रोफाइल है हमारी इनसाइड सेल्स रिलेटेड। अब काफी सारे पर्सन को सेल्स सुनते साथ वही समझ आ जाता है भाई कॉल करनी पड़ेगी, चीजों को बेचना पड़ेगा। नहीं, एसेंशियल इस टाइप की चीजें कम ही करती है। यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर आप आगे वाली टर्म सुनोगे, कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम, मतलब ऑलरेडी एसेंशियल का कस्टमर है, मतलब क्लाइंट है, आपको बस उसकी रिटेंशन प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करना है। मतलब जो ऑलरेडी पर्सन है उस पर्सन को ही मेंटेन करना है, उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अगर वो कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन उसे बतानी है। डायरेक्ट एसेंशियल से हायरिंग है, तो आपको यहाँ पे जो पे आउट होगा वो एसेंशियल की तरफ से होगा। सैलरी इसकी भी अप्रोक्स 28 एंड 30,000 पर मंथ रहेगी। अगर बात करूं एक्सपीरियंस की तो 0 to 1 है, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में भी एनी ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, मतलब आपने बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हुआ, आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए, जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है। अगर हम बात करें स्किल सेट के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फ्रेशर कैंडिडेट है तो स्पेशली कुछ यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट नहीं करा गया है कि आपके पास ये चीज होनी ही होनी चाहिए। यहाँ पे बेसिक पॉइंट लिखे गए हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपका डिटेल ओरिएंटेशन होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए अंडर प्रेशर। मतलब ये कैंडिडेट चाहते हैं जो एंथुजियास्टिक हो, चीजों को खुद से इनिशिएट करके कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड हो। अगर ये सब स्किल सेट आपके अंदर है तो आप बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट होने वाले हैं। और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी यही चीजें बताई गई हैं जो मैंने इससे पहले वाली आपकी जॉब के अंदर कवर अप करी थी कि प्रोजेक्ट वर्क रहेगा तो आप एक टीम के साथ किस तरीके से काम करते हैं। अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो एसेंशियल कंपनी है वहां पे मेजरली देखा जाता है कि आपकी पोटेंशियल कितनी है। पोटेंशियल के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके अंदर ये चीजें जज करी जाती है और ट्रेनिंग के अंदर ना क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सब बताया जाता है। तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कैंडिडेट कैलिबर है इतना कि वो ज्वाइन कर सकता है, उस काम को सीख सकता है। तो स्पेशली स्किल सेट और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। तो मुझे यही बात ये काफी अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कोई स्पेशल की नीड नहीं है, बस आपको अच्छी स्किल सेट होना चाहिए चीजों को ग्रैब करने के लिए और आप बिल्कुल सुटेबल कैंडिडेट अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट और तीसरी प्रोफाइल आपकी आती है रिस्क एंड कंप्लायंसेस को लेके, जो आपका यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट को रिलेटेड है। यहाँ पे भी स्टिल सेम चीजें रखी गई हैं, बस यहाँ पे 3 स्किल को और एड ऑन किया गया है। मैं तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला आपका रहेगा डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, सेकंड है आपका कोड टू एथिक कंप्लायंस के रिलेटेड एंड थर्ड वन है आपका डाटा माइनिंग से रिलेटेड। क्योंकि ये जो जॉब है आपकी, यहाँ पे आपको जो रिस्क होता है किसी कंपनी का कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, उसको डाटा को एनालाइज किया जाता है। मतलब आपके पास एक डाटा होगा, कुछ फिल्टर होंगे, आप उन फिल्टर के अकॉर्डिंग डाटा को फिल्टर करोगे और देखोगे अगर आप ये मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसका पास होने का, उसका फेल होने का रिस्क कितना होता है। तो आपके अंदर डाटा से रिलेटेड स्किल सेट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपकी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएशन मांगी गई है, मतलब आपने कोई भी ग्रेजुएशन बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हुआ है आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। जैसे स्टार्टिंग में बताया, सेम फ्रेशर का एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया है कि भाई आइए ज्वाइनिंग लीजिए, 28-30 हजार रुपए कमाइए, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों स्टार्टिंग की मैं तीनों जॉब्स की लोकेशन आपको बताना भूल गया था, लोकेशन आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली की जो जॉब है हमारी, उसकी लोकेशन रहेगी चेन्नई, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइनेंस से रिलेटेड जॉब बताई। सेकंड जो जॉब मैंने आपको प्रोफाइल बताई है उसकी लोकेशन आपकी रहेगी बेंगलुरु। और थर्ड वन जो लास्ट अभी मैंने आपकी बताई है आपकी रिस्क एंड कंप्लायंस से रिलेटेड, उसकी लोकेशन होने वाली है नोएडा। तो मतलब आप देख सकते हैं इंडिया की मोस्ट ऑफ द सिटीज के अंदर इनकी हायरिंग है। और यहाँ पे एक चीज और है लोकेशन को लेके कि अगर आप एसेंशियल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो स्टार्टिंग में अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जब तक कि पेंडेमिक की सिचुएशन है।
और उसके बाद जब आपकी लोकेशन आपको मिलती है तो इसके ऑफिस जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर। तो थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, मतलब स्टार्टिंग में आपको स्विच का ऑफर नहीं देते, जब आप कंपनी में पुराने हो जाते हैं तो आप अपनी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं अपनी लास्ट प्रोफाइल की, जो है आपकी एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग की। तो एनालिस्ट डिजिटल मार्केटिंग की जो कोई मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं करवाई गई है, मैं आपको जर्नली बता देता हूँ। एनालिस्ट का काम होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को माइनिंग करते हुए एक फाइनल रिजल्ट के लेके आना। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होगी और मार्केटिंग जो रहेगी वो आपकी प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हुए इनके प्रोडक्ट को एनालिस्ट करना आपका वर्क रहेगा। यहाँ पे भी अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। भाई अप्लाई कैसे करना है, जॉब तो मैंने आपको बता दी कौन सी है चारों, आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं है। अब अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, आप नीचे देखोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेंगे, आप लिंक पे क्लिक करोगे और इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। मेक श्योर अप्लाई करने से पहले वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना और रीड करना है, देन आप ऊपर आओगे, अप्लाई क्लिक हेयर लिखा है, आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यस, ऑफिशियली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होने का मोटिव यही है जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग 100% रियल जॉब्स की अपडेट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो, आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है यस कि आप बिल्कुल सुटेबल कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे अपना साइन अप करना रहेगा, आप देख सकते हैं नीचे आके आपको साइन अप करना है। साइन अप के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है और उसके बाद इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप अपना रिज्यूम अपलोड कर रहे हैं तो डेट टाइम जो जॉब की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग एक दो चीजें ऐड ऑन करके अपने रिज्यूम के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। क्योंकि काफी सारे कमेंट आते हैं, आप अप्लाई करते हो आपको रिवर्ट बैक नहीं आता, आपका सिलेक्शन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, जॉब यहाँ पे है 5, अप्लाई करने वाले हैं 50, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब वो 50 के अंदर वही 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं जिनकी प्रोफाइल एग्जैक्टली मैच कर जाती है स्किल सेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अपने रिज्यूम को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनका स्किल सेट मैच कर जाए और उनकी वहां पे शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको स्पेशल बनाती है और जॉब जल्दी मिलने के अंदर आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आई होप आप इन बातों को ध्यान में रखोगे और जल्दी से जल्दी जॉब को अप्लाई करोगे। इस चैनल पे मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ और सारी फ्रेशर, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब्स की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।